नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः हिंदी द बेस्ट टीचिंग में स्वागत करता हूं मैं ध्रुवराज वर्मा। मित्रों, 2021 में यूपीएससी द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हुई थी, मैंने सोचा कि उसकी एक सीरीज चला दी जाए। टोटल 12 क्वेश्चन पेपर हैं और अगर आप इन 12 क्वेश्चन पेपर को सही से समझ लेते हैं, अवधारणात्मक रूप से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, तो 20 प्लस सामान्य ज्ञान में आराम से सही हो जाएंगे। इसके बाद आपको मेहनत करनी रहेगी सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर। तो इस बात को दृष्टिगत रखते हुए मित्रों, एक बार फिर से पूरा 12 का 12 सेट आपके सामने प्रस्तुत होगा वन बाय वन करके। तो आइए देखते हैं पहला सेट। तो ये बड़ा अच्छा ये भी है कि व्याख्यात्मक हल के साथ में है, जहाँ भी आपका मन करेगा वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और आपके लिए अभी खुशखबरी है कि इसका PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द अंकुर स्कीम, यानी किस राज्य ने अंकुर योजना का शुभारंभ किया। तो सही आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश सरकार 2021 ईस्वी में। भले ही करंट का क्वेश्चन है मित्रों, लेकिन अवधारणात्मक रूप से कॉन्सेप्टुअल रूप से बड़ा ही अच्छा है इन सब चीज़ों को याद कर लेना और समझ लेना। दूसरा प्रश्न आपके सामने, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द विनिंग सिक्सर। द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक कौन है इनमें से। तो सही आंसर जा रहा ऑप्शन नंबर सी के साथ WV रमन है। और ये थे कौन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच थे। तीसरा प्रश्न आपके सामने, इन स्टैटिस्टिक्स एज ऑफ पर्सन इन एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी सांख्यिकीय में व्यक्ति की आयु का एक उदाहरण है। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कंटिन्यूअस वेरिएबल यानी सतत चर होता है। देखते हैं चौथा प्रश्न, इफ़ वेरिएंस इज 4 देन द स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी द प्रसरण। यदि प्रसरण 4 है तो मानक विचलन क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा √2 यानी 2। ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी प्रसरण निकालने के लिए मैं क्या करते हैं, √ प्रसरण कर देते हैं तो आंसर निकल आता है, इसलिए आंसर हो गया क्या इसका 2। पांचवा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इम्प्रूव द टीचिंग बिहेवियर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ, माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण। छठा प्रश्न, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्टिस, यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वसनीयता और वैधता दोनों, यानी रिलायबिलिटी भी है इसमें और वैलिडिटी भी है। सातवां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है। मीन, मीडियन, मोड, रेंज। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, रेंज जो है केंद्रीय प्रवृत्ति में सेंट्रल टेंडेंसी में नहीं पाया जाता, यानी मध्यमान, माध्यिका और बहुलक होता है। देखते हैं आठवां प्रश्न, हु सेंट द फर्स्ट ईमेल, यानी पहला ईमेल किसने भेजा था। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन, और 1971 में भेजा था इन्होंने। टिम्स बर्नली का जो इसमें नाम दिया गया है, ये WWW के आविष्कारक हैं। नौवां प्रश्न आपके सामने, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी जंक ईमेल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है या किसे कहते हैं। तो स्पैम जो आपका होता है क्या है, जंक ईमेल है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 10वां प्रश्न, प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स इज कॉल्ड, यानी एक डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो सही आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 11वां प्रश्न आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग हैज इन्वेंटेड द कंप्यूटर हार्ड डिस्क, कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार किसने किया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ, रेनॉल्ड बी जॉनसन। और ये हैं कौन, IBM कंपनी के इंजीनियर हैं। देखते हैं 12वां प्रश्न, गूगल स्कॉलरीज, यानी गूगल स्कॉलर क्या है। तो मित्रों ये क्वेश्चन गलत हो गया था, जबकि सही उत्तर तो इसका है ही, लेकिन इसको क्या किया गया था, गलत मान लिया गया था आयोग के द्वारा। और देखते हैं 13वां प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग सेड एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग एक्सपेक्ट मी, यानी निम्नलिखित में से किसने कहा था पर्यावरण मेरे लिए सब कुछ है। सही आंसर होगा आइंस्टीन ने।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 14वां प्रश्न, चिपको मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय, यानी चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ सुंदरलाल बहुगुणा ने 1973 में। कहाँ से? उत्तराखंड में चमोली जिले से। देखते हैं 15वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या का लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका सही है। स्तर विन्यास जो है जनसंख्या का लक्षण नहीं है। बाकी लिंग अनुपात, जन्म दर, मृत्यु दर यानी सेक्स रेशियो, नेशनलिटी और मोर्टेलिटी, ये सारे जो है जनसंख्या के लक्षण हैं। स्ट्रैटिफिकेशन यानी स्तर विन्यास जनसंख्या का लक्षण नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज डिवाइडेड ऑफ कॉपर मिनरल रिसोर्सेज, यानी इनमें से कौन सा देश तांबा खनिज संसाधन से वंचित है, यानी पूरी तरह से उसके पास है ही नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। पुर्तगाल ऐसा देश है जहाँ पे तांबा बिल्कुल नहीं पाया जाता है। 17वां प्रश्न आपके सामने, मेसोस्फीयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज एक्सटेंडेड फ्रॉम विच हाइट टू विच हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, यानी वायुमंडल की मध्यमंडल परत पृथ्वी सतह से किस ऊंचाई तक फैली है? मित्रों, ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वायुमंडल की जितनी परतें हैं सबकी ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही, यानी 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक। देखते हैं 18वां प्रश्न, द मैरीन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन इंडिया इन, यानी भारत में समुद्री मैरीन राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका सही है, कच्छ की खाड़ी में, गल्फ ऑफ कच्छ। और इसमें कुल मिला के कितने द्वीप हैं? 42 द्वीप हैं। देखते हैं 19वां प्रश्न, द फेमस केप्स ऑफ चित्तवासल आर लोकेटेड इन एक बार फिर से देख लें इस क्वेश्चन को। द फेमस केप्स ऑफ चित्तवासल आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, यानी चित्तवासल की गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ तमिलनाडु में। और यह भी आपको याद रखना जरूरी है कि यहाँ पे जैन धर्म से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। आइए देखते हैं 20वां प्रश्न, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द रूलर ऑफ कांचीपुरम ड्यूरिंग द टाइम एम्परर समुद्रगुप्त, सम्राट समुद्रगुप्त के काल में निम्नलिखित में से कौन कांचीपुरम का शासक था? सही आंसर जाएगा विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर डी के साथ। इसका पूरा विवरण मित्रों इसमें दिया गया है, आप चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं। देखते हैं 21वां प्रश्न, वेयर इज द साइलेंट वैली एन एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच, यानी साइलेंट वैली एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन निम्नलिखित राज्यों में से किस में अवस्थित है? ऑप्शन डी इसका सही है, केरला में साइलेंट वैली यानी शांत घाटी है। अगर इसका विस्तार देखें तो 89.52 वर्ग किलोमीटर में है और 1984 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था और 85 में इसका उद्घाटन हुआ था। देखते हैं 22 नंबर प्रश्न, हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ अरसलन ई जंग बाय द मुगल एम्परर शाह, यानी मुगल शासक शाह आलम द्वारा अरसलान ए जंग की उपाधि किसको दी गई थी? तो ऑप्शन सी इसका सही है, एंटोनी पोलियर को। अगर शाह आलम का मूल नाम की बात करें तो अली गौहर था इनका। 23वां प्रश्न मिलाने वाला आ गया आपका, मैच लिस्ट विथ लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। जूट, टी, रबर, शुगर केन, आसाम, केरला, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। आप इसको मिला सकते हैं। जूट कहाँ से मिलाएंगे? पश्चिम बंगाल से, चाय आसाम से, रबड़ केरला से और गन्ना उत्तर प्रदेश से। 24 नंबर प्रश्न, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से संवैधानिक निकाय है। देखते हैं 25 नंबर प्रश्न, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर इज अ पार्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उसका परिरक्षण करना भारत के संविधान के किस भाग का एक हिस्सा है? ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, ये मूल कर्तव्यों में आता है।
और 42वें संशोधन में इसको जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51 का में 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। आइए देखते हैं 26वां प्रश्न। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है। ऑप्शन नंबर सी इसका आपका करेक्ट है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या की थी और ये पारित हुआ था 4-1 के बहुमत से। 27 नंबर प्रश्न आपके सामने। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्ट कॉमन एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ इंडिया, यानी भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न था, तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी छिपी हुई बेरोजगारी। देखते हैं 28वां प्रश्न। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स बॉम्बे गोल्ड कप इज एसोसिएटेड, यानी बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध किस खेल से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हॉकी से संबंधित है बॉम्बे गोल्ड कप। देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। द डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय द स्टोन्स प्रेजेंट इन दी गॉल ब्लैडर, यानी पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, फैट यानी वसा का पाचन प्रभावित करती है पित्त की पथरी। मित्रों आ गए हम 30वें क्वेश्चन पर, और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, विनम्र निवेदन है कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कृपया अवगत कराएं। इसी हिसाब से आगे मोटिवेशन मिलता है कि ये पूरे 12 के 12 सेट आपके सामने उपस्थित किए जाएं या नहीं। तो देखते हैं 30वां प्रश्न। द समृद्धि एक्सप्रेस वे बिलोंग्स टू, यानी समृद्धि एक्सप्रेस वे संबंधित है कहाँ से। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, महाराष्ट्र से संबंधित है। तो मित्रों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।